चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार उन्हें भी देगी 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। ललन सिंह ने बोला पीएम मोदी पर हमला, कहा भ्रष्टाचार नहीं विपक्ष के खिलाफ लड़ रहे हैं वो। भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने से पहले राहुल गांधी भरेंगे हुंकार, रविवार को रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आभा सिन्हा ने प्रधानमंत्री पर सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं आयकर विभाग शासन चला रहे हैं। गृह मंत्री शाह ने जल विवाद का साझा समाधान निकालने का किया आग्रह। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शनिवार को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन किया गया था। गृह मंत्रालय ने इस बैठक की जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने इस बाबत जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण भारत के राज्यों से नदी जल बंटवारे के मुद्दे का संयुक्त समाधान तलाशने के लिए कहा है। राजनाथ सिंह बोले हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का पहला कदम है आईएनएस विक्रांत। भाजपा कार्यकर्ताओं से बोले केजरीवाल, पेमेंट वहीं से लो, काम हमारे लिए करो। 2 दिवसीय गुजरात दौरे के अंतिम दिन केजरीवाल ने कहा हमें भाजपा के बड़े बड़े नेता नहीं चाहिए, हमें उनके पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता चाहिए। उन्होंने कहा आप सभी लोग भाजपा में ही रहो, भाजपा पेमेंट करती है, पेमेंट उनसे लो, लेकिन काम हमारे लिए करो। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। टीआरएस ने एलपीजी सिलेंडरों पर पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर वित्त मंत्री सीतारमण पर किया पलटवार। रसोई गैस सिलेंडरों पर लगाए गए पोस्टरों में प्रत्येक सिलेंडर की कीमत के साथ मोदी की तस्वीरें देखी गई। टीआरएस ने पिछले 8 वर्षों के दौरान रसोई गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री पर कई बार निशाना साधा है। टीआरएस नेताओं ने बताया कि 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो रसोई गैस की कीमत केवल 410 रुपए थी। केंद्र सरकार के सभी विभागों में मिलेगा यह रिस्क अलाउंस। केंद्र सरकार के सभी विभागों में कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस यानी जोखिम भत्ता मिलेगा। हालांकि इसके लिए कर्मियों को एक शर्त पूरी करनी होगी। डीओपीटी द्वारा 2 सितंबर को जारी पत्र में कहा गया है कि अगर किसी विभाग में तय जोखिम नियमावली या उससे बाहर कोई जोखिम है तो उस स्थिति में कर्मियों को रिस्क अलाउंस दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 4G टावर लगाने के लिए दी मंजूरी। प्रदेश के हर गांव में दौड़ेगा 4G। नहीं थम रहा लंपी वायरस का कहर, राज्य ने पशुपालकों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। हरियाणा सरकार ने पशुपालकों के लिए हेल्पलाइन नंबर 9485737001 और 9300000857 जारी किए हैं। दुधारू पशुओं में लंपी वायरस से जुड़े लक्षण दिखने पर या किसी तरह की मदद की जरूरत पड़ने पर सरकार ने पशुपालकों के इन नंबरों पर तुरंत संपर्क करने का निर्देश किया है। चीन के ड्रोन्स को गिराने के लिए ताइवान लाया SCI 5 बंदूक, किनमैन और मत्सू में तैनात। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में प्रवासियों पर फिर हमला, आतंकियों ने बंगाल के मजदूर को मारी गोली। चीन की अकड़ ढीली करने के लिए अमेरिका ताइवान को देगा 1.1 अरब डॉलर की मदद, बढ़ेगी सैन्य ताकत। खुशखबरी, किसानों को मुफ्त मिलेंगे सोलर पंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को सोलर पंप और इससे जुड़ी कई अन्य चीजें फ्री मुहैया कराएंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना भारत सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने तथा इसके साथ ही सिंचाई के लिए स्रोत प्रदान करने और कृषि क्षेत्र को डीडीजलाइज करने के लिए शुरू की गई थी। पुतिन को बड़ा झटका देने की तैयारी में अमेरिका। G7 देशों के साथ मिलकर बनाई ये योजना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आर्थिक मोर्चे पर झटका देने के लिए अमेरिका ने G7 देशों के साथ मिलकर बड़ी योजना बनाई है।
अमेरिका ने कहा कि हम G7 देशों द्वारा घोषित रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू करने के फैसले को जल्द लागू कर पुतिन की मनमानी को रोक लगाएंगे। जमकर हुई नारेबाजी, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। शिंदे और उद्धव गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। महाराष्ट्र में शिवसेना की उद्धव गुट और शिंदे गुट में सरकार गिराने के बाद से शुरू हुई तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब नया मामला उद्धव और शिंदे गुट के बीच मारपीट का है। डॉक्टरों व अस्पतालों पर हमले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। वकील स्नेहा कलिता के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि इस तरह के हमलों और मौखिक दुर्व्यवहार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। भीड़ द्वारा किए गए हमलों की वजह से डॉक्टरों या स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो चुकी है। बिल गेट्स और सीरम इंस्टीट्यूट को बॉम्बे हाई कोर्ट का नोटिस। याचिकाकर्ता ने मांगा 1000 करोड़ का मुआवजा। हाई कोर्ट ने आवेदकों को दी बड़ी राहत। 60 दिन के भीतर मिलेगी पसंद की पोस्टिंग। गृह विभाग और डीजीपी को मिले निर्देश। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।